गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने आयनिक यौगिकों की संरचनाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एबी प्रकार के जो आयनिक यौगिक थे उसके अंदर अपन ने CaCl, NaCl और ZnS जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर्स की बात की। और वहीं Ab2 प्रकार के जो आयनिक यौगिक थे, ठीक है, जिसमें अपन ने CaF2 और TiO2 के बारे में पढ़ा था। अब हम अपना अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं Ab2 प्रकार के जो आयनिक यौगिक है कैल्शियम कार्बाइड का। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इस तरीके का देखने को मिलती हैं कि CaC2 की जो संरचना NaCl जैसी ही होती है। ठीक है, अगर अपन इसकी CaC2 की जो स्ट्रक्चर देखें तो हमें जो काफ़ी सिमिलर NaCl की तरह देखने को मिलती हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है कि अंतर यह है कि इसमें दो कार्बन परमाणु साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें C2 एक कार्बन परमाणु के रूप में व्यवहार करता है, जिसमें दो कार्बन परमाणु परस्पर संरेखित रहते हैं। ठीक है, तो CaC2 की जो स्ट्रक्चर्स है वो NaCl जैसी देखने को मिलती हैं, लेकिन डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें कितने दो कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, और ये संरेखित रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं। FeS2 की संरचना भी इसी प्रकार की होती है, लेकिन इसमें S परमाणु क्या होता है, संरेखित नहीं रहता है। ठीक है, अगर FeS2 की बात करें, ठीक है, तो FeS2 की संरचना भी इसी तरीके की होती है, लेकिन इसमें जैसे CaC2 के अंदर जो कार्बन है वो संरेखित होता है, मतलब एक ही लाइन के अंदर जुड़े हुए होते हैं। लेकिन FeS2 के अंदर S2 जो है वो कार्बन की तरह उसका जो अरेंजमेंट है नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस यूनिट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और आगे आने वाली जो क्लासें हैं आपके भी उसमें भी आपके इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी अणु में विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़े हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे अणु समान या असमान के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनने वाले बंध को क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ठीक है, ठीक, और कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो नॉर्मली क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इस प्रकार जब हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य आ जाता है तो बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जो कोई भी हाइड्रोजन एटम है वो कोई भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे अणुओं में हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, मतलब कोई भी जिनके बीच में या जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनके अंदर हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसको हम HA के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ A कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और HA के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, जो HA मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन A की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण जो कोऑर्डिनेशंस के जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं A की ओर खिसक जाते हैं। ठीक है, मतलब HA के बीच में सहसंयोजक बंध है, लेकिन जो दोनों के बीच में जो साझा हो रहा है वो साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो A की विद्युत ऋणता ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी, तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। अतः A पर क्या आंशिक ऋणावेश, वो हाइड्रोजन पर क्या आंशिक धनावेश आ जाता है। अतः इस अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं तथा इसमें उपस्थित बंध को क्या कहेंगे अपन, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। यदि इस प्रकार का ध्रुवीय अणु किसी अन्य समान अथवा असमान अणु के पास आ जाता है तो एक अणु के आंशिक धनावेश हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित परमाणु के मध्य एक स्थिर आकर्षण बल बनता है, जिससे दोनों अणुओं के मध्य संघूर्णन होता है। इसे ही अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध कहेंगे। ठीक है, जिसे अपन डॉट डॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें एक एग्जांपल लेके बता रखा है कि HA है, जिसमें H तो हाइड्रोजन है और A कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दे रखा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन।
तो HA इन दोनों के बीच में तो सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है? और A की जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो बहुत ज़्यादा अगर इसकी विद्युत ऋणता होगी, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे H और A के बीच में जो सहसंयोजक बॉन्ड है, उस सहसंयोजक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो A क्या करेगा, अपनी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण उसको बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक है? अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज़ हो जाएगा, मतलब ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित होगा तो हाइड्रोजन पर तो आंशिक धनावेश आ जाएगा और जो ए होगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है। अब इस पोलर मॉलिक्यूल्स के पास में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, तो कोई भी पोलर, वो भी क्या होना चाहिए, ध्रुवित होना चाहिए, ठीक है। तो उस दूसरे मॉलिक्यूल्स का ऋणावेश तो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और उसका ऋणावेश है, और उसका जो ऋणावेश है वो ए के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे H प्लस है और A माइनस है, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स का तो कोई सपोज मान लो B माइनस और इधर का H प्लस और इधर का A माइनस और उधर का कोई भी H प्लस मान के कोई भी नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है, या आपस में जुड़ जाता है, या संगुणन कर लेता है, या एसोसिएशन कर लेते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, उसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और इसको अपन डॉट डॉट लाइन के द्वारा शो करते हैं। इस प्रकार दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन परमाणु एक सेतु का काम करता है, ठीक है, एक ब्रिज बन जाएगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाइड्रोजन बंध कोई रासायनिक बंध नहीं है, नहीं है, ये केवल दो अणुओं के मध्य क्या है, आकर्षण बल है। फिर भी यह पदार्थ के भौतिक गुण को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन केमिकल बॉन्डिंग का रूप नहीं मान सकते, ठीक है, लेकिन ये क्या, ये क्योंकि ये केवल और केवल क्या है, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ये बॉन्डिंग होती है। इस वजह से इसको आकर्षण बल का नाम दे रखा है, ठीक है। फिर भी ये क्या करता है, जो एक्चुअल जो मैटर होता है, ठीक है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वही मोस्टली जो हम देखते हैं कि फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो अफेक्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करती है, जो मैटर्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी क्या है, होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर अपन के HF है, ठीक है, तो HF एक मॉलिक्यूल है, दूसरे HF के साथ में वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। कैसे करेगा, कि पहले वाला जो HF मॉलिक्यूल है जिसमें जो डार्क लाइन दिखा रखी है, वो तो है सहसंयोजक बंध, और दूसरे HF के साथ वो किससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन बंध से, डॉट डॉट लाइन से। मतलब पहले HF का तो F माइनस और दूसरे HF का क्या, H प्लस, आपस में अट्रैक्शंस के द्वारा फोर्सली एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा-ऐसा सीक्वेंस बनता जाता है और इनका क्या, संगुणन चलता रहता है। अगर दूसरा, अगर अपन हाइड्रोजन की H2O की बात करें, ठीक है, तो H2O के अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बने जुड़े रहते हैं, कि ये पहले H2O का मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ही अगर अपन NH3 की बात करें, ठीक है, तो NH3 में भी एक NH3 का नाइट्रोजन और दूसरे के किसी भी हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर ये किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वहीं अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी इस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं, लेकिन ये इंटरमोलिकुलर करते हैं, ठीक है, मतलब RCOH है। तो देखिए कि RCOH कैसे, मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ता है, एक ROCH है, दूसरा RCOH के साथ में जुड़कर क्या करता है, संगुणन कर लेता है, ठीक है। अब अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ओर आगे बात करते हैं, कि किसी अणु के विद्युत ऋणी विद्युत परमाणु के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ मध्य का बंध, आकर्षण बल क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। दूसरे अगर शब्दों में अगर अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, कि जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक दूसरे के परस्पर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़े हो तो वह बंध क्या कहलाता है, हाइड्रोजन द्वारा जुड़े हो तो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। मतलब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, वो आपस में कौन से जो फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं,
वो बॉन्ड क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड किसके द्वारा बनता है? हाइड्रोजन के द्वारा, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया गया है। जैसे अपन ने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े थे HF H2O, ठीक है। तो HF है, वो HF है, वो एक मॉलिक्यूल का है फ्लोरीन, दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन से कौन से बॉन्ड के द्वारा अटैच हो रहा है? हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन रखने वाले यौगिक में ही पाया जाता है। इसको समझने के लिए हम HA का उदाहरण लेते हैं। इसको हम HA के एग्जाम्पल द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि HA कोई भी अगर कंपाउंड बने तो कैसे हाइड्रोजन में उसके अंदर प्रोसेस होता है, इसको अपन डिटेलिंग में देखते हैं, ठीक है। पहले अपन ने इसको शॉर्ट में पढ़ा था कि इसमें ए परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। और H तथा ए के परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ए की विद्युत ऋणता अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण क्या होता है? साझे के इलेक्ट्रॉन ए की ओर क्या होते हैं? खिसक जाते हैं। नेक्स्ट है विस्थापित या खिसक जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। इस कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेशित व ए पर क्या आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः अणु में ध्रुवण हो जाता है और वह द्विध्रुव की मतलब बाइपोलर की भांति काम करने लगता है, ठीक है। एक पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं, एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस वजह से बाइपोलर की तरह काम करता है। डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि एच ए है, एच पर तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज और ए पर क्या पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इस अणु का एक सिरा धन सिरे के रूप में और दूसरा सिरा ऋण सिरे के रूप में व्यवहार करता है। तो ध्रुवण के कारण अब इस बंध को अपन क्या कहेंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब यदि इस अणु को किसी इसी प्रकार के HA या दूसरे HB के साथ संपर्क में अपन रखा जाए तो क्या होगा? A तथा B एक विद्युत होंगे, मतलब विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे दोनों, ठीक है। तो दो अणुओं के मध्य क्या होगा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगने के कारण क्या होंगे? ये आपस में संगुणित हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। यह स्थिर विद्युत आकर्षण बल एक अणु के आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित परमाणु ए तथा बी के मध्य लगता है। किस किस के बीच में लगेगा? एक अणु के आंशिक धनावेशित परमाणु, ठीक है, और दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित परमाणु के मध्य लगता है, ठीक है। जिसको सदैव अपन डॉट डॉट लाइन के द्वारा शो करते हैं। दो अणुओं के मध्य उपस्थित इस प्रकार के स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य उपस्थित रहता है, अतः सेतु का काम करता है। और इससे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सेतु भी कहा जाता है, ठीक है। अगर अपन हाइड्रोजन सेतु की बात करें तो देखिए HA, ठीक है, डॉट डॉट फिर HA, मतलब एक सीक्वेंसली बनता जाता है। एक एक एटम का तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम का नेगेटिव चार्ज फोर्सली एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी फोर्स को अपन क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। चित्र से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन परमाणु एक विद्युत ऋणी तत्व से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि दूसरे विद्युत ऋणी तत्व से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध कोई रासायनिक बंध नहीं है, ये दो परमाणु के मध्य एक आकर्षण बल है। यह बल प्रबल प्रकृति का नहीं होता, फिर भी यौगिक के कई भौतिक गुणों को क्या करता है? प्रभावित करता है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।